diverse in many respects. It means कि किसी भी देश के जो लोग होते हैं वो भिन्न प्रकार के होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं, डाइवर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ एज, लैंग्वेज और gender. So there is diversity, diverse characteristic feature of people of any country. Each person is unique in his or her way. People can be distinguished by their age, सेक्स एंड देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, तो एक देश के नागरिकों को हम उनकी एज के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, या फिर वो कहाँ के रहने वाले हैं, या फिर ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हम उनको जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इन्हीं एट्रीब्यूट्स को, ये जो एक पॉपुलेशन के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जिनके थ्रू हम उनको क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, उसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। सो क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जामिनेशन दैट डिफाइन पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन और व्हाट ऑल वी स्टडी अंडर पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो आपको लिखना पड़ेगा पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन मीन्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, सेक्स, एज, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो क्योंकि हम जब भी किसी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी देश की पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये सारे फीचर्स को हम उसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, अब उसका जो पहला जो कॉम्पोजिशन है, पहला जो फीचर है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का कॉम्पोनेंट है, वो है सेक्स कॉम्पोजिशन। ठीक है, किसी भी कंट्री की जो सेक्स है, जो जेंडर कॉम्पोजिशन है, उसका जानना हमें बहुत जरूरी होता है टू स्टडी द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट कंट्री। नाउ सेक्स कॉम्पोजिशन होता क्या है, ये बहुत ही आसान है, बहुत बार सुन चुकी हूँ। द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन अ कंट्री इज एन इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, एक देश में कितने पुरुष हैं और कितने नागरिक, कितनी स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है बिकॉज it is very important part of demographic characteristic of a country. The ratio between the number of women and men in the population is called the sex ratio. तो जब हम एक रेशियो निकालते हैं, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ women and men in the population is called the sex ratio, कि एक देश में कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, उसका जब हम रेशियो निकालते हैं तो उसी को हम सेक्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब हम ये रेशियो कैसे निकालते हैं, जैसे इंडिया में हम निकालते हैं फीमेल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, मेल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंटू 1000। ठीक है, एक देश में कितनी महिलाएं हैं, फिर कितने पुरुष हैं, उसको हम 1000 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मतलब सेक्स रेशियो कितना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं ना कि सपोज हरियाणा में देयर आर 800 फीमेल प्लस एज कम्पेयर टू 1000 मेल पॉपुलेशन। ठीक है, कि मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में इतनी महिलाएं हैं इस देश में। तो अगर मान लो 1000 पुरुषों की तुलनाएं कंपैरिजन में, अगर मान लो सपोज मैंने केरल का एग्जांपल लिया, केरल में मैंने ये कहा कि देयर आर 1001 फीमेल्स एज कंपेयर टू 1000 मेल्स इन केरल। इसका मतलब क्या है कि इस राज्य में सेक्स कॉम्पोजिशन कैसा होगा, बेहतर होगा। सेक्स रेशियो इज फेवरेबल टू द वुमेन। फेवरेबल मतलब कि पॉजिटिव है, महिलाएं देखिए यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल्स, 1001 female and 1000 male. It means Kerala has positive sex ratio. But when we come to states like Haryana और बिहार और any other state of India, then देखना हमेशा वहाँ 1000 से कम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा जो है, वहां पे सपोज 800 फीमेल्स हैं एज कंपेयर टू 1000 मेल्स। इट मीन्स in Haryana, sex ratio is unfavorable to the women because the number of females is less than the number of males. तो और ये पूरे ही मतलब एशियन कंट्रीज में एंड स्पेशली इंडिया में तो ये चीज होती ही होती है कि जो सेक्स रेशियो होता है वो हमेशा अनफेवरेबल होता है वुमेन के लिए, महिलाओं की संख्या हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो अब इसके हमें तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज सेक्स रेशियो और इसका फॉर्मूला। सो द number of females per 1000 males is known as sex ratio, and the formula for that is female population upon male population into 1000। तो ये हो गया आपका व्हाट इज सेक्स रेशियो। अब ये सबको आपको रट्टा मारना अच्छे से लर्न होना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड ये आता है कि व्हाई सेक्स रेशियो इज अनफेवरेबल इन इंडिया। सेक्स रेशियो भारत में अनफेवरेबल क्यों है, क्यों महिलाओं की जो स्टेटस है वो भारत में या फिर जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, भारत का तो हमें भी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पूरा वर्ल्ड का भी पूछा जा रहा है। तो व्हाई स्टेटस ऑफ जो है वुमेन इज नॉट वेरी गुड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और सेक्स रेशियो अनफेवरेबल क्यों है। तो अनफेवरेबल मतलब कि बहुत अच्छा क्यों नहीं है, उसके लिए पहला जो रीजन है वो आपका हुआ है
कि फीमेल फीटिसाइड। फर्स्ट प्रॉब्लम इज फीमेल फीटिसाइड। प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फीटिसाइड मतलब कि जब बच्चा पेट में होता है तो उसको हम फीटस कहते हैं, है ना। तो जब ये पता चल जाता है कई लोगों को कि ये फीमेल है पेट में, तो वो उसे क्या करते हैं, जो है अबॉर्शन करा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं फीमेल फीटिसाइड। खैर अब तो ये इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन आज से 20 साल पहले ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुआ करता था कि मतलब अल्ट्रासाउंड कराया, पता कराया कि पेट में लड़का है लड़की है। और क्योंकि जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेनली मेल चाइल्ड को प्रेफर किया जाता है ओवर फीमेल चाइल्ड। तो पता चल गया कि भाई फीमेल है, तो उसको वहीं पे खत्म मतलब कि अबॉर्शन करवा देते थे। देन सेकंड है फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब क्या होता है कि इन केस अगर आप पेट में अबॉर्शन नहीं करा पाए, जैसे आजकल क्या अल्ट्रासाउंड बैन हो चुका है, या आप बच्चे का सेक्स नहीं बढ़ा सकते हैं, तो उस केस में जब बच्चा पैदा हो जाता है और जब लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये फीमेल है, तब वो उसको मार देते हैं। तो उसको हम कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट कौन होता है? 1 साल से कम उम्र का बच्चा। तो जब वो पैदा होने के तुरंत बाद उसको जब मार दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। ये पेट में मारा जाता है और ये बाहर आने के बाद मारा जाता है। एंड देन लास्ट डोमेस्टिक, नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनके अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, फिजिकल हो चाहे वर्बल हो। तो मतलब महिलाओं के खिलाफ के लिए जो है स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कुछ देशों में वर्ल्ड के, इसलिए जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। वन ऑफ द रीजंस कुड बी लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द वुमेन इन दीज एरियाज। और जहां भी महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती ना, वहां पर भी महिलाओं की संख्या कम होती है। क्योंकि अगर मान लो अगर कहीं भी और औरतें जो हैं वो बेहतर स्थिति में होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, अगर कहीं नौकरी कर रही होती है, तो उनकी इतनी बुरी कंडीशन नहीं होती है। मेनली जो देखो जो सफर कौन करता है, स्पेशली जो अनपढ़ है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति दोनों कमजोर है, उन महिलाओं के साथ ज्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये सारे रीजंस हैं। एंड लोअर स्टेटस ऑफ वुमेन इन सम ऑफ द सोसाइटीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और देशों में, कई समाज में जो है महिलाओं की स्थिति पहले से ही बहुत ही नीचे मानी जाती है, मतलब महिलाओं को जो है पुरुषों की तुलना में नहीं रखा जाता है। तो ये जो है सारे रीजंस है ऑफ अनफेवरेबल सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड। तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, फीमेल फिटिसाइड है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है। सो यू हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स इन द आंसर। और कोई बेकार के जो है पॉइंट्स आपको आंसर में नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट कि मतलब आप जो है प्रॉपर अपना जो है उस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पैटर्न ऑफ द सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड। जो विश्व में जो लिंग अनुपात है उसका एक प्रॉपर पैटर्न है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में ही सेक्स रेशियो अनफेवरेबल है, कहीं अच्छा भी है कहीं बुरा भी है। तो इस पैटर्न को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है कि राइट डाउन अबाउट द पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड। द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट्स अ सेक्स रेशियो ऑफ 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स। ठीक है, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो सेक्स रेशियो कैसा है? 102 पुरुषों की तुलना में 100 महिलाएं, मतलब वर्ल्ड एवरेज की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, द हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो पाया जाता है लेटविया में, जहाँ पे 85 मेल्स के कंपैरिजन में 100 फीमेल्स है। लेटविया एक देश है यूरोप में। ठीक है, यहाँ पे जो सेक्स रेशियो काफी फेवरेबल है, क्योंकि 100 फीमेल्स हैं और उसके कंपैरिजन में 85 मेल्स हैं। लेकिन इसके अपोजिट जो कतार है, जो कि आपका एशिया में पड़ता है, यहाँ पे 311 पुरुषों की तुलना में सिर्फ 100 महिलाएं, मतलब आप देख सकते हो कि डबल ट्रिपल मतलब जो है फर्क है। महिलाएं बहुत ही कम है और पुरुष जो है उनके दुगना तिगुना है। ठीक है, तो ये आपको एक वर्ल्ड का पता चल गया कि वर्ल्ड का एवरेज ये है। हाईएस्ट लेटविया में है और लोवेस्ट आपका कतार में है। और इसका फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि कितना है। ठीक है, the world pattern of sex ratio does not exhibit variations in the developed regions of the world. The sex ratio is favorable for females in 139 countries of the world. विश्व के जो 139 कंट्रीज है वहां पे सेक्स रेशियो जो है फेवरेबल है, महिलाओं की संख्या वहां पे जो है बेहतर है, यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज है। ठीक है, लेकिन 72 विश्व के ऐसे देश हैं जहां पे अनफेवरेबल सेक्स रेशियो है। तो देखिए 139 कंट्रीज फेवरेबल सेक्स रेशियो एंड 72 कंट्रीज जहां पे अनफेवरेबल सेक्स रेशियो है। अब ये देखते हैं हम कहाँ है। जो आपका एशिया है, एशिया ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे मैक्सिमम अनफेवरेबल है सेक्स रेशियो। ठीक है, लाइक आपका चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों में सेक्स रेशियो जो है वो काफी कम है, काफी लो है। ठीक है, जबकि जब हम यूरोपियन
कंट्रीज में आते हैं, यहाँ पे सेक्स रेशियो जो है वो काफी बेहतर है। यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों की संख्या में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यूरोप की भी कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे जो है उल्टा वहाँ पे मेल्स कम है। ठीक है, वहां पे मेल्स कम है और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। अब इसका रीजन क्या है? अ डेफिशिट ऑफ मेल्स इन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी यूरोपियन कंट्रीज इज एट्रीब्यूटेड टू बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन, क्योंकि वहां पे महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी है। और जो पुरुष हैं मेनली वो क्या करते हैं, आउट माइग्रेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे जो पुरुष होते हैं वो देश को छोड़कर किसी और कंट्री में चले जाते हैं, ताकि उन्हें बेहतर वहां पे इकोनॉमिक जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकी। जैसे मैंने आपको आइसलैंड का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको स्कॉटलैंड का बताया था, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये ऐसे देश है जहाँ पे पुरुष जो है वो उनकी संख्या कम है। तो उनकी संख्या इसलिए कम है क्योंकि वो अपना देश छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, माइग्रेशन कर जाते हैं, आउट माइग्रेशन फॉर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो ये आपको मैंने वर्ल्ड का पूरा पैटर्न बता दिया है। तो इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है कि वर्ल्ड का कितना है, कितने देशों में फेवरेबल है, कितने देशों में अनफेवरेबल है। और जो अनफेवरेबल है मेनली एशिया में है, और जो फेवरेबल है मेनली आपकी यूरोपियन कंट्रीज में है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, तो ये आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है हमारा एज स्ट्रक्चर। अब हम एज स्ट्रक्चर का बताएंगे अगर, तो जो है किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है वो डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, सो द categorization or the distribution of a population of a country in different age groups is known as age structure। ठीक है, जब एक देश की जनसंख्या को हम डिफरेंट आयु में विभाजित कर देते हैं तो उसको हम आयु संरचना कहते हैं। सपोज हमारे वर्ल्ड की इंडिया की पॉपुलेशन ये है। ठीक है, अब इसको हमने डिफरेंट जो है आयु में डिवाइड कर दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, आयु संरचना। जैसे हमारी पॉपुलेशन कितने में डिवाइडेड होती है, 0 to 14 में, 15 to 59 में, और अबव 60 में। ठीक है, तो अगर आप ये पैराग्राफ ना भी पढ़े तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो 0 to 14 की पॉपुलेशन होती है वो डिपेंडेंट्स की पॉपुलेशन होती है, जो कि पढ़ने लिखने का एज ग्रुप होता है, जैसे आप लोगों का एज ग्रुप है। तो ये आपका डिपेंडेंट की पॉपुलेशन है, आप लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, खाने पीने के लिए, हर चीज के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद आता है आपका 15 से लेके 59 तक का एज ग्रुप, जो कि वर्किंग पॉपुलेशन है, जो कि काम करने वाली पॉपुलेशन है, और यही इनकम अर्न करते हैं और यही कमाते हैं। देन 60 से अबव जो होता है वो रिटायरमेंट की एज हो जाती है, और उस समय जो है इंसान का जो शरीर होता है वो वीक हो जाता है। और फिर अगेन दे आर डिपेंडेंट ऑन द मिडिल एज ग्रुप, जो हमारा 15 to 59 का एज ग्रुप है। तो बेसिकली जो फर्स्ट एज ग्रुप है 14 तक का, और जो 60 से ऊपर का एज ग्रुप है, दे आर डिपेंडेंट्स, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द सेकंड एज ग्रुप, दैट इज 15 to 59, हु आर वर्किंग पॉपुलेशन, यूथफुल पॉपुलेशन। ये उन्हीं के ऊपर ये जो है डिपेंडेंट होते हैं। तो ये हमारा एज ग्रुप का हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा एज सेक्स पिरामिड। जो हमारा एज सेक्स पिरामिड है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। और उसी के साथ साथ ये जो डायग्राम आप साइड में देख रहे हैं इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन पहले हम इसकी जो है डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है, बहुत बहुत ही अच्छे से आप इसको लर्न कर लीजिए। एज सेक्स स्ट्रक्चर मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल्स। देखो हमारे देश में मेल है और फीमेल है। ठीक है, मेल एंड फीमेल। अब ये मेल किस किस एज ग्रुप में डिवाइडेड है और फीमेल किस एज ग्रुप्स में डिवाइडेड है, इसी को हम कहते हैं एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में जितनी भी महिलाएं हैं उसमें से कितनी जो है 0 to 4 एज ग्रुप में, कितनी 5 to 9 एज ग्रुप में, कितनी 14 से 59 एज ग्रुप में, और कितनी अबव 60 एज ग्रुप में। तो इसको हम कहेंगे एज सेक्स पिरामिड। मतलब इसमें हम एज और सेक्स दोनों ले रहे हैं। मतलब हमने एज सेक्स स्पेसिफिक एज ग्रुप निकाला, मतलब हमने फीमेल्स का अलग से निकाला है कितने एज ग्रुप में है, और मेल्स का अलग से निकाला है कि मेल्स कितने किस किस एज ग्रुप में डिवाइडेड है। इसी को हम कहते हैं जो है एज एंड सेक्स पिरामिड। इसमें हम दोनों को काउंट करते हैं, एज को भी और सेक्स को भी। A population pyramid is used to show the age-sex structure of the population. The shape of the population pyramid reflects the characteristic of the population. जैसा shape होगा pyramid का वैसा ही characteristic होगा। The left side shows the percentage of males। ये देखो इस बार ये क्वेश्चन आया था, ये हमेशा याद रखना। जो पिरामिड हो, जैसे आप ये पिरामिड देख रहे हो, ठीक है ना, इस साइड जो आप पिरामिड देख रहे हो इसमें आप देखेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में मेल पॉपुलेशन दिखाई देगी और राइट साइड में फीमेल पॉपुलेशन दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि द राइट साइड ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड शोज फीमेल पॉपुलेशन, एंड जो लेफ्ट साइड है वो मेल पॉपुलेशन को शो करता है।
तो ये आपने देख लिया। तो पहले तो आपको इसकी ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट साइड में जो है पॉपुलेशन जो है क्या क्या शो करता है। देन अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पिरामिड में। हमें तीन टाइप्स ऑफ पिरामिड के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला पिरामिड है वो ये है आपका एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड, जिसमें आप देख सकते हो कि ये आपको एक पर्टिकुलर पिरामिड दिया हुआ है जो कि एकदम रेक्टेंगल टाइप का है ना। इसका जो बेस है वो काफी ब्रॉड है, काफी चौड़ा है, और जितना आप ऊपर जा रहे हो उतना ही काफी नैरो होता चला जाता है, मतलब काफी पतला होता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस देश में जो बच्चों की संख्या है वो काफी ज्यादा है, और जितना हम ऊपर जा रहे हैं जो है वो पॉपुलेशन कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये आपका नाइजीरिया का दिखा रहा है, मतलब जो भी विश्व के पिछड़े हुए देश है उनका पॉपुलेशन जो पिरामिड है वो लगभग इसी टाइप का होगा। क्योंकि देखिए ये एज ग्रुप दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है कि ये एज ग्रुप दिखा रहा है, और ये परसेंटेज दिखा रहा है। ठीक है, कितने परसेंटेज लोग हैं। तो एज ग्रुप 0 to 4 से लेके 5 to 9 से लेके पूरा 85 प्लस तक का एज ग्रुप दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये जिस भी देश का, जैसे नाइजीरिया का ये पॉपुलेशन पिरामिड है, तो यहाँ पे बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है। ये देखिए बच्चों की जो ये है आप ये देख सकते हो इसकी लंबाई काफी ज्यादा है, मतलब तो यहाँ पे बच्चे ज्यादा है, और जो यूथफुल पॉपुलेशन है उसकी जनसंख्या कम है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा पिरामिड के क्या क्या फीचर्स होते हैं। इस टाइप के पिरामिड को हम कहते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है। The eight sex pyramid of Nigeria, as you can see in a triangular shaped pyramid with a wide base. Base इसका wide है, and it's typical of a less developed countries. ठीक है, और ये जहाँ पे आप इस तरह का पिरामिड देखो समझ लो कि ट्रायंगुलर शेप पिरामिड है, बेड इसका बेस इसका वाइड है, और ये जो है लेस डेवलप कंट्री का, मतलब पिछड़े हुए देशों का ऐसा पिरामिड होता है। देन दीज जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी, दीज हैव अ लार्ज पॉपुलेशन इन लोअर एज ग्रुप, मतलब यहाँ पे जो लोअर एज ग्रुप है उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है ड्यू टू हाई बर्थ रेट। यहाँ पे बर्थ रेट काफी ज्यादा है। इफ यू कंस्ट्रक्ट द पिरामिड फॉर बांग्लादेश एंड मैक्सिको, तो उनका एज ग्रुप भी, उनका पिरामिड भी कुछ इसी तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा, और इसको भी आपको पॉइंट वाइज बनाना है। ये डायग्राम आपके दिमाग में बसा होना चाहिए कि भाई ट्रायंगुलर शेप्ड है, मेल लेफ्ट में है, फीमेल राइट में है। यहाँ पे लोअर एज ग्रुप जो है उनकी संख्या ज्यादा है, मतलब 10 to 14 के एज 0 to 14 के एज ग्रुप के बच्चों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। मिडिल पॉपुलेशन कम है, और यहाँ पे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, जनसंख्या बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट काफी हाई है, और ये लेस डेवलप कंट्री का होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपका कांस्टेंट पॉपुलेशन। कांस्टेंट पॉपुलेशन मतलब ये होता है जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों नियर अबाउट इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये किसका दिखा रहा है, ऑस्ट्रेलिया का दिखा रहा है। ऑस्ट्रेलिया एज सेक्स पिरामिड बेल शेप्ड। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पिरामिड है वो कुछ बेल शेप का आपको नजर आ रहा है, बेल की तरह नजर आ रहा है। इसका बेस छोटा है, और ये बीच का जो एरिया है इसका ज्यादा चौड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, यहाँ पे ओल्ड एज और बच्चों की संख्या यहाँ पे कम है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। जो डेवलप कंट्रीज है उनका पिरामिड लगभग आपको ऐसा ही मिलेगा। ऑस्ट्रेलियाज एज सेक्स पिरामिड इज बेल शेप्ड एंड टैपर्ड टुवर्ड्स द टॉप। टैपर्ड मतलब ऊपर जाते जाते ये पतला होता जा रहा है। दिस शोज बर्थ एंड डेथ रेट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल लीडिंग टू अ नियर कांस्टेंट पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो नियर इक्वल है, लगभग बराबर है। इसलिए यहाँ पे जनसंख्या ना बढ़ रही है ना घट रही है, यहाँ पे जनसंख्या कैसी है, कांस्टेंट, मतलब एक जैसी बनी हुई है। ठीक है, वहां फर्स्ट वाले में एक्सपेंडिंग में बर्थ रेट ज्यादा था, इसमें बर्थ रेट डेथ रेट दोनों इक्वल है। और फिर लास्ट आ रहा है आपका ये लास्ट जो पिरामिड है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। द जापान पिरामिड हैज अ नैरो बेस। अब देखो इसमें क्या है, इसका देखिए इसका जो बेस है वो तो बिल्कुल ही पतला हो गया। आप ये देखिए इसका बेस बिल्कुल ही पतला हो गया, लाइक अ ट्री लग रहा है ना। यहाँ पे जो ये पॉपुलेशन है मिडिल एज अबव 15, इनकी संख्या ज्यादा है, और बच्चों की संख्या बिल्कुल ही कम होगी। इसका मतलब यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ही लो है, मतलब यहाँ पे लोग बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे हैं, बहुत ही कम रेट पर जो है पॉपुलेशन है। द जापान पिरामिड हैज अ नैरो बेस एंड अ टेपर टैप शोइंग लो बर्थ एंड डेथ रेट। यहाँ पे डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट बिल्कुल ही लो हो चुका है, और यहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल ही जीरो या निगेटिव रेट पर बढ़ रही है। ठीक है, और पॉपुलेशन कम हो रही है, उल्टा मतलब कम हो चुकी है, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रही है। तो इसको हम कहते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन।
तो ये आपके तीन जो है पॉपुलेशन पिरामिड हो गए, और इन तीनों ही पॉपुलेशन पिरामिड को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। डायग्राम अपने दिमाग में बसा लीजिए कि किस कौन सी कंट्री का कैसा है और उसके फीचर्स कैसे हैं, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया एक्सपेंडिंग, जिसमें पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है, हाई बर्थ रेट है, पिछड़े हुए देशों का ऐसा होता है, गरीब देशों का होता है। सेकंड है आपका जो है कांस्टेंट पॉपुलेशन, जो ऑस्ट्रेलिया का है, बेल शेप का है, जिसमें जो आपके कम बच्चों की संख्या है वो कम है, और जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। और बर्थ रेट डेथ रेट दोनों क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। और इसमें क्या है, थर्ड वाले में, इसमें डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड है, जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही डिक्लाइन हो चुका है, कम हो चुका है, और जनसंख्या अब निगेटिव हो चुकी है, बढ़ ही नहीं रही है, मतलब जीरो लगभग है। ये जापान का है। तो ये तीनों पिरामिड जो है आप इसको पढ़ना है। तो आज मैंने आपको इतना ही पढ़ाया, इन्हीं तीनों को आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है, बहुत अच्छे से इसको रटना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप इसमें पूछ सकते हैं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, तो इतना जो बताया मैंने आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे। ये तीनों पिरामिड आपको समझ में आए विद डायग्राम। आपको ये तीनों पिरामिड पिरामिड अच्छे से आने चाहिए। व्हाट इज सेक्स रेशियो आपको पता होना चाहिए, और सेक्स रेशियो अनफेवरेबल क्यों है। देन पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन व्हाट इज एज सेक्स स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चंस मैं जो आपको गूगल क्लासरूम पे भेजूंगी वो आप अपनी कॉपी में भी कर लें। तो पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज सेक्स रेशियो, वाई उसका फॉर्मूला भी, देन वाई सेक्स रेशियो इज अनफेवरेबल इन द वर्ल्ड, देन पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड, देन आपको पता होना चाहिए अबाउट एज सेक्स पिरामिड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज सेक्स पिरामिड। तो ये सारे टॉपिक्स आज मैंने कवर किए हैं, और इनको आप जो है अपनी कॉपी में इनका नोट्स बनाएंगे। ठीक है क्लास।